अकाउंटेंसी में अभी एक डिबेट बहुत प्रोमिनेंटली लोगों के सामने आता है और बहुत लोग इस चीज़ को लेकर के आर्ग्यू करते हैं कि ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट को लेकर के ये जो अभी झमेला हो रहा है उसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कंजर्वेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को बताता है कि आप अगर लॉस एंटिसिपेट करते हो तो आप उसको तो लिख लो, और अगर आप प्रॉफिट एंटिसिपेट करते हो तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रियलाइज़ होगा या नहीं होगा आपको नहीं मालूम, और लॉस को लेकर के आप एंटिसिपेट करके लिख लो। अब प्रॉब्लम ये है कि अकाउंट्स में हम लोग ये भी बोलते हैं कि द फिनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर सो फार द बैलेंस शीट इज कंसर्न्ड। तो हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू की बात करते हैं। तो सिर्फ लॉस लॉस लिख लेना और प्रॉफिट प्रॉफिट को छोड़ देना जस्ट बिकॉज कि वो रियलाइज्ड नहीं है, और लॉस भले अनरियलाइज्ड हो तो भी लिख लेना, तो ये फेयर कहाँ हुआ या ये ट्रू भी कहाँ हुआ। तो इस चीज़ को लेकर के अब जो नया आप बोल दो कि न्यू एज अकाउंटिंग सिस्टम जो डेवलप हो रहा है, आप चाहे इंड एज की बात कर लो या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह रिवाइज हो रहे हैं उनकी बात कर लो, उसमें धीरे धीरे फेयर वैल्यू के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाने लगा है, भले टू अ स्मॉल और मीडियम एक्सटेंट तक वो हो रहा है, लेकिन वो होने लगा है। जैसे एक एस्पेक्ट आपको बताता हूँ कि फिक्स्ड असेट्स में एक रिवैल्यूएशन मॉडल को इंक्लूड किया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और इंड एस में कि भाई आप अपने फिक्स्ड असेट को या तो कॉस्ट मॉडल पे मेजर कर सकते हो या फिर आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे मेजर कर सकते हो। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में अल्टीमेटली आप असेट को फेयर वैल्यू पे ही लिख रहे हो। ऑल्दो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द प्रॉफिट एंड लॉस खास करके द प्रॉफिट दैट इज अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन इज नॉट गोइंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली, इट इज़ गोइंग टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व और द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, लेकिन उसको रिकॉर्ड तो कम से कम किया जाने लगा है। दूसरा है जो फॉरेन करेंसी डेटर्स वगैरह होते हैं या जो फॉरेन करेंसी लोन्स वगैरह होते हैं उनको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे मेजर करते हैं, तो भी वो फेयर वैल्यू के हिसाब से ही मेजर हुआ एक तरह से। इवन डिफर्ड टैक्स असेट्स वगैरह को लिखा जाने लगा है, भले उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस को यूज़ करके लिखा जाने लगा है, बट उसको लिखा तो जाने लगा है। तो ग्रेजुअली आप ये समझो कि कंजर्वेटिज्म में जो ओवर कंजर्वेटिज्म वाला जो आइडिया था उसको छोड़ करके फेयर वैल्यू में जो एक्सट्रीम फेयर वैल्यू का आइडिया है वहां तक नहीं जा करके हम लोग कहीं इन बिटवीन द मिडल रहने की कोशिश कर रहे हैं।